ओके सो इसके अंदर देख सकते हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले फोकस हमारा किसमें रहता है, मैथ्स और साइंस पे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मैथ्स और साइंस लिखा हुआ है, राइट। अभी तो मैं थर्ड ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इट बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, अब हम ठीक है इसकी बात नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है बेसिकली। बेसिकली अगर आप इसमें सेट करके देखो, ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, राइट, कि ये जो है, ये जो है टेक्निकली यहाँ पे क्या रहता है, 15 चैप्टर्स रहता है मैथ्स और साइंस के अंदर। तो बेसिकली अगर हम लेके चले कि 12 महीने हैं, 12 मंथ्स है, तो 2 महीने तो चलिए मानिए कि फ्री में वो उसको हटा दीजिए। ठीक है, 10 महीने मुश्किल से हमारे पास है। तो 10 महीने के बाद हम ऐसा क्या चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं कि हम सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, वो भी बिल्कुल इफेक्टिव वे में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो जनरली अगर आप देखें तो साइंस के अंदर तो 3 चैप्टर्स हमेशा इजी वन रहते ही है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशनल बेस्ड होती है, बाकी सब आप बोल सकते हैं लॉजिकल बेस्ड है। मैथ्स के अंदर भी दो तीन आपको छोटे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो कि हर चीज़ से कनेक्ट हो जाती है। तो हम किसी तरीके से 10 महीने के अंदर किस तरीके से हम, ठीक है, 15 का 15 चैप्टर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। मतलब अब आप बोल सकते हैं कि एक महीने में एक चैप्टर है तो दूसरे महीने में 1.5 चैप्टर है, लेकिन हमें स्ट्रांगली चलना है, बहुत जल्दी भी नहीं खत्म करना, आराम से। ठीक है, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल ठीक है सॉलिड इंफॉर्मेशन और इंजॉय करते हुए स्टडी करना है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि अब मैं बात करता हूँ इसके नीचे जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि टेक्निकली यहाँ पे इतना होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 12 चैप्टर जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। 10 मंथ्स आउट ऑफ द 12 मंथ्स लर्निंग प्रोसेस इजी टू मैनेज ऑल करिकुलम। अभी आप इसको लिख कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर मैं जनरली बोलूँ लोगों को कि आपको वो तो ये बोलते हैं कि आता है मुझे चैप्टर, लेकिन जनरली उनके वो अगर आप उनसे पूछो तो ये एक्चुअली 4 चीज़ें बोलते हैं हमेशा। आई नो, आई स्टडी, आई कैन डू ऑल द क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड, राइट। सो एक्चुअली वो अपने लेवल के, सबकी अपनी लिमिटेशंस है। वी डोंट नो अप टू व्हाट लिमिटेशन। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस, ठीक है, जज करना जरूरी है उनके ग्रोथ के लिए आगे। तो वो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि वेरिएबल अगर वो ये सब चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, तो हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं तुरंत। अगर वहाँ पे अगर कहीं अटके तो फिर यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि उनकी बेसिक्स, ठीक है, वो पहले से ही सारी चीज़ टूटी हुई थी, राइट। दूसरा ये है कि मार्क्स एज ए लास्ट क्राइटेरिया, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं मुझे आता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप किस कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के अंदर ओके आर यू गेटिंग, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है, अगर आप ठीक है बहुत कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको पूरे आराम से मार्क्स दिए जा रहे हैं, कुछ भी लिख के आ जाओ। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, मार्क्स भी कम आते हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें वो चीज़ मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस आउट करना पड़ता है सारी चीज़। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए आगे के लिए भी। उसके बाद अगर हम देखें, ना एक मिनट, उसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं उसके बाद, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिकमेंड करते हैं आप लोग को कि, ठीक है, उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आपको कौन सा फर्स्ट चैप्टर लेना चाहिए, सेकंड चैप्टर लेना चाहिए। ये बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने स्कूल के हिसाब से चुनिए, जो भी आपके मैथ्स और साइंस, देखिए जो दो मेन चीज़ें हैं, बाकी सब इंफॉर्मेशनल है तो बहुत जल्दी हो जाएगा आराम से। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्किल सेट प्रोग्राम्स हैं जो कि वो सारी चीज़ें अपग्रेड कर देगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो पेशेंस और प्रैक्टिस है, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल और बहुत, ठीक है, घुमावदार होते हैं, लॉजिकल। ठीक है, आपको घूम घूम के पूछता रहेगा क्वेश्चन, राइट, इट्स लाइक दैट। और यहाँ पे क्या होता है जनरली, हमें लगता है कि अगर मान लीजिए आज जैसे मैंने बात की, एक लड़के ने बोला कि मुझे तो बहुत अच्छी तरह से आता है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री भी मुझे, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जा गया। तो जब मैंने पूछा ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन दिया तो वो सारा का सारा, ठीक है, उसकी 4 गलतियां निकली। उसमें 4 गलतियां कहाँ थी, एक 6th क्लास का था, ठीक है, दूसरी गलती कहाँ की थी, एक 7th क्लास की थी, ठीक है, 2 गलतियां 8वीं क्लास की थी, और 3 गलतियां 9वीं क्लास की। एक क्वेश्चन के अंदर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारे बेसिक्स गलत थे उसके, और वो था 10th में। सो इट बिकम ईजियर फॉर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। तो उसको ये कॉन्फिडेंस हो गया था, फेक कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देते हैं, रियल इन्वायरमेंट देते हैं, ताकि आप उस चीज़ में जाकर देख कर, राइट, आप उसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, और आप अपने अपने डेप्थ जो भी लेवल है, ठीक है, आप कहाँ कितने गहराई तक आपको पता है वो आप पता कर सके, राइट। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक दिन ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो इट्स बेटर टू बी ऑन द ग्राउंड एंड फोकस ऑन दैट। अगर मेरे से भी गलती होती है तो मैं भी करता हूँ अपने, ठीक है, रेक्टिफिकेशन जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वी रिकमेंड एज पर रेगुलर एकेडमी पेशेंस की प्रैक्टिस के साथ हम आपको पूरा गाइड करते हैं। सो
ये बहुत इजी रहता है, राइट? मतलब कोई ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है? हम आपको बोलते हैं कि चलो ये कर लो, ठीक है, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर, वो आपका पूरा डाउट सिस्टम है, सब कुछ है, ठीक है? और यहाँ पे स्टॉक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, क्योंकि कई सारे मल्टीपल टेस्ट होते हैं जो हम आपको बताते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे आप दीजिए, ये टेस्ट दीजिए, वो टेस्ट दीजिए, ठीक है? इस तरीके से ये देने से ये होगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी साथ में हम आपको बताते हैं, राइट? And then in the last you can see over here the कॉम्पिटेटिव लेवल एक्सपेंशन इन द कैपेसिटी एंड पावर ऑफ यूटिलाइजेशन। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तब हम आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के लेके जाते हैं उसी चैप्टर के अंदर। मान लीजिए कि आपने ग्रेविटेशन का क्वेश्चन किया, राइट? ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन कर लिए, सारी चीज़ें हो जा रही हैं, आपको विजुलाइजेशन भी हो जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एक्टिविटी भी हो जा रही है। उसके बाद हम आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे साथ में पैरेलली शुरू कर देते हैं, राइट? जो कि जेई लेवल का, जेई फाउंडेशन लेवल का हो सकता है, नीट फाउंडेशन लेवल का होता है, सैट का हो सकता है, ओलंपियाड का हो सकता है, राइट? मल्टीपल एस्पेक्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, केस स्टडीज होती है, ठीक है, जो कि डिस्कशन बेस्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि वो जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ओके, सो दिस ऑल द सिस्टम। सो आपको ये सिस्टम एक बार समझ में आ गया होगा, ठीक है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट रहता है। स्टार्टिंग में जो भी स्टूडेंट आता है, हम ऐसा नहीं कि सब कुछ पहले ओपन कर देते हैं, नहीं आप आईटी भी कर लो, यहाँ पे ये भी कर लो, नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फोकस करते हैं। तो हम जनरली मानते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैथ्स और साइंस में होगी। अगर वहाँ नहीं है तब तो फिर तो हमारी भी जरूरत नहीं है, राइट? मैं सही बताऊँ, ठीक है? बाकी छोटे मोटे चीज़ के लिए ले लो, आईटी के लिए ये ले लो, ये इसके लिए ले लो, इट्स फाइन, ठीक है? वो साइड स्किल्स है, लेकिन ये बेसिक स्किल्स है, बिकॉज ये अगर आपका स्ट्रांग रहेगा